हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लजूपुर में। तो दोस्तों, आज मैं शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये बीए फर्स्ट ईयर के शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट के पेपर 1 की चैप्टर 2 की वीडियो है। पेपर 1 के चैप्टर 1 यानी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से रिलेटेड ऑलरेडी चैप्टर की वीडियो मैंने डाल दी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि प्राचीन भारतीय परंपरा क्या होती है, कितने कालों में बांटी जाती है और उन कालों में किन किन तरह से उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आज का भी हमारा टॉपिक प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराएं है, जिसमें हम शिक्षा का महत्व, गुरु शिष्य के बीच संबंध, गुरु विद्यार्थी का महत्व और ये सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे प्राचीन यानी पुराने काल की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। तो प्राचीन काल को मुख्यतः 2 कालों में बांटा जाता है। सबसे पहला काल वो है वैदिक काल और दूसरा काल वो है बौद्ध काल। जो प्राचीन काल है वो है वैदिक काल और बौद्ध काल के अंतर्गत वे सभी चीज़ें आ जाती है जो हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड पहला टॉपिक देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में डिटेल में मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया। तो आप लोग ने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ये उसके आगे का है। शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श, यानी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श कैसे थे। तो उद्देश्य और आदर्श वैदिक शिक्षा के दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देते हैं और वैदिक शिक्षा प्रणाली के रूप के आधार पर इन उद्देश्यों और आदर्शों की व्याख्या भी की जा सकती है। पहला है ईश्वर भक्ति और धार्मिकता। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति धर्म की आधारशिला पर निर्मित होने के कारण उसके प्रत्येक कण में धार्मिकता भी स्पष्ट है। यानी प्राचीन भारतीय जो संस्कृति है वो हमारी धर्म की आधारशिला के ऊपर निर्मित है। तो इसमें धार्मिकता के तत्व भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कालीन शिक्षा में धार्मिक तत्वों की प्रधानता थी। उस समय आर्य ब्रह्म की सत्ता को मानते थे और शिक्षा का उद्देश्य ब्रह्म से एकाकार करना था, यानी ब्रह्मा से विलीन होना था, जिसकी पूर्ति के लिए इस युग में अनेक प्रकार के यज्ञों और धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान होता था। धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते थे और ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त आत्मज्ञान या मोक्ष भी धार्मिक दृष्टि से शिक्षा द्वारा संभव था। यानी ईश्वर की भक्ति और धार्मिकता यहाँ की शिक्षा का पहला उद्देश्य और आदर्श माना जाता था। दूसरा है चरित्र निर्माण। वैदिक शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य था आदर्श चरित्र का निर्माण करना। तो उस समय के लोगों का मानना था कि तभी सार्थक मानी जाती है जब उसके द्वारा विद्यार्थी के विवेक, बुद्धि बढ़े और जीवन के प्रत्येक कार्य में उसे सफलता मिल सके। वो एक अपने जीवन को एक उच्च स्तर से उच्च व्यवहार करने के साथ साथ जिए और सच्च चरित्रता को अत्यधिक महत्व भी दिया गया। तो गुरुकुल में छात्रों के चरित्र निर्माण को दृष्टिकोण में रखते हुए आचार्य और जो उपाध्याय या फिर गुरु जो होते थे वो अपने चरित्र के द्वारा आदर्श उपस्थित करते थे। छात्रों को निरंतर सदाचार के उपदेश भी दिए जाते थे और फिर उन्हें अनुशासन में रहकर संयमित जीवन व्यतीत करना आवश्यक था, ये भी बताया जाता था। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी शिक्षा का एक उद्देश्य माना जाता है। शिक्षा द्वारा शारीरिक और बौद्धिक योग्यताओं का समान रूप से विकास किया जाता है। उसके साथ साथ मानसिक शक्ति के विकास के लिए स्वस्थ शरीर का अत्यधिक महत्व बताया है। विद्यार्थी में आत्मसम्मान की भावना को बढ़ाना, इंद्रिय निग्रह को, आत्मसंयम को, आत्मविश्वास को, कि ये सभी जो भावना है इन सभी को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। उसकी न्याय और विवेक बुद्धि शिक्षा द्वारा ही परिमार्जित होती है। तो शिक्षा देश की संस्कृति का रक्षक है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने के समय ही अर्थात उपनयन संस्कार के समय ही से यह बता दिया जाता है कि उसके सभी अच्छे कर्मों में दैवी शक्तियाँ उसकी सहायता करेंगी। नेक्स्ट है नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन। तो अध्ययन काल में ही विद्यार्थी को उसके नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों से अवगत कराया जाता था। उसे भावी राष्ट्र का निर्माता समझा जाता था और शिक्षा का उद्देश्य था कि वो प्रत्येक राष्ट्र विद्यार्थी को यह स्पष्ट कर दे कि प्रत्येक व्यक्ति पर समाज का ऋण है और संतान उत्पत्ति और संतान को उचित शिक्षा देकर ही वह इस ऋण को चुका सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक सुख और कौशल की उन्नति। शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक क्षेत्र में कुशल नागरिकों का निर्माण करना भी है। शिक्षा वही होनी चाहिए जो व्यक्ति को एक कुशल नागरिक के रूप में निर्मित करे।
प्राचीन भारतीय समाज का श्रम विभाजन के सिद्धांत पर निर्मित था। तो प्रत्येक विद्यार्थी को इस दृष्टिकोण से शिक्षा दी जाती थी कि वो भावी जीवन में समाज के इस प्रकार के ढांचे में पूरी तरह से ढल जाए और अपने लिए स्थान बना सके। इस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा द्वारा वो अध्ययन के उपरांत व्यवहारिक जीवन यापन में कठिनता अनुभव करता था, पूरी तरह सामाजिक सुख का उपभोग करता था और साथ ही व्यवहारिक क्षेत्र में शिक्षा होने के कारण उसे व्यवसाय में भी कुशलता से वो काम कर पाता था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। तो शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार भी करना है। विद्यार्थी देश की प्राचीन संस्कृति का संरक्षण करता है तथा परिस्थिति के अनुसार अपनी न्याय एवं जो विवेक बुद्धि होती है उसमें परिवर्तन भी करता है। शिक्षा के द्वारा वर्षों तक देश की चेतना का अस्तित्व भी बना रहता है। वैदिक काल से लेकर निरंतर शिक्षित वर्ग अपने ज्ञान और भावी पीढ़ी को शिक्षित करता रहा, यानी जो शिक्षित हो गए हैं वो अपने पीढ़ी के जो उनसे जो छोटे हैं उनको भी शिक्षा प्रदान करके उन्हें भी शिक्षित कर रहे हैं। तो ये थे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से रिलेटेड शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श, यानी उस टाइम पे जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसके ये कुछ पॉइंट्स हैं जो शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श माने जाते थे। नेक्स्ट है वैदिक काल में शिक्षा का महत्व, यानी वैदिक काल में शिक्षा का क्या महत्व होता था। वैदिक शिक्षा में गुरु का पर्याप्त महत्व था। गुरु के अभाव में ज्ञान असंभव माना जाता था। यद्यपि उपनिषदों में स्वाध्याय को विशिष्ट महत्व दिया जाता था, किंतु गुरु का स्थान विशिष्ट बना रहा। स्वाध्याय से पूर्व गुरु वचन सुनना अनिवार्य था। गुरु के अभाव में आध्यात्मिक ज्ञान को गूढ़ समझा जाता था। यानी वैदिक शिक्षा में जो वैदिक काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी उस समय गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा था। गुरु के अभाव में ज्ञान प्राप्त करना असंभव माना जाता था, यानी कोई भी शिक्षार्थी विद्यार्थी गुरु के अभाव में ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। यद्यपि उपनिषदों में स्वाध्याय को विशेष महत्व दिया गया, यानी जो उपनिषद जो पुराण थे उनके स्वाध्याय यानी स्वाध्ययन पर खुद के द्वारा पढ़ने पर भी विशेष महत्व दिया गया, किंतु गुरु का स्थान विशिष्ट बना रहा और इसके बावजूद भी गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। तो स्वाध्याय से पूर्व गुरु वचन सुनना अनिवार्य था। गुरु के अभाव में आध्यात्मिक ज्ञान के गुण को इनको गुण समझा जाता था। यानी स्वाध्याय से पूर्व कुछ भी पढ़ने से पहले गुरु का वचन यानी लेक्चर जिसे आज के दौर में कहा जाता है उसे सुनना अनिवार्य होता था और गुरु के अभाव में जो आध्यात्मिक ज्ञान होता था वो गुण समझा जाता था। जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है विद्यार्थी अपने गुरु के अभाव में उस समय पे वो सभी गुण या फिर सार्थक नहीं माना जाता था। तो इसके लिए विद्वान वहाँ पे परम आवश्यक है, गुरु परम आवश्यक है। उस समय ये माना जाता था कि जो व्यक्ति गुरु के चरणों की शरण नहीं लेता और स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है वो अंधा है। प्रकार साहित्य में गुरु की अत्यधिक महिमा बतलाई गई और उसे ब्रह्म का स्वरूप भी कहा गया। वही व्यक्ति गुरु बनने योग्य माना गया जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार उसे शिष्य का मार्गदर्शक माना गया। गुरु के विशेष ज्ञान की सहायता से ही शिष्य अपनी अंतर ज्योति को प्रदीप करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। गुरु शिष्य संबंध, यानी उस समय गुरु और शिष्य के मध्य कैसा संबंध होता था। वैदिक काल में गुरु तथा शिष्य का संबंध किसी संस्था के माध्यम से ना होकर प्रत्यक्ष हुआ करता था, यानी किसी स्कूल के माध्यम से ना होकर डायरेक्ट हुआ करता था। विद्यार्थी प्राय ऐसे गुरुओं पास शिक्षा ग्रहण करने जाते थे जो विद्वता तथा ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होते थे। यानी उस समय पहले इतनी जनसंख्या नहीं हुआ करती थी, इतने स्टूडेंट्स नहीं हुआ करते थे, तो किसी भी गुरु के लिए शिक्षा प्रदान करना बहुत ईजिली हो जाता था। तो उस समय जो प्रसिद्ध जो विद्वान हुआ करते थे, जो शिक्षक हुआ करते थे, छात्र उनके पास ही जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षक भी उन्हीं छात्रों को स्वीकार करता था जो कि ईमानदारी, सदाचारी और अपने उद्देश्यों से गंभीर प्रतीत होते थे। यानी अगर बच्चे प्रसिद्ध विद्वान के पास जाते थे तो शिक्षक भी उन छात्रों को तभी स्वीकार करता था जब वो ईमानदारी हो, सदाचारी हो। विद्यार्थी गुरु के ही संरक्षण में रहते थे। गुरु शिष्यों से किसी भी प्रकार का शुल्क स्वीकार नहीं करता था, वरन गरीब छात्रों को भोजन, वस्त्र तथा औषधि में सहायता करता था। यानी उस टाइम पे विद्यार्थी की सुरक्षा का दायित्व गुरु को ही था और गुरु ही अपने शिक्षा से शुल्क नहीं लेते थे, यानी गुरु शिक्षा नहीं लेते थे और वो गरीब जो बालक हुआ करते थे उनको भोजन, वस्त्र और औषधि की सहायता भी करते थे।
इस प्रकार से विद्यार्थी भी गुरु गृह के एक सदस्य के रूप में रहता था और आवश्यकता पड़ने पर उनके घरेलू कार्यों में भी सहायता करता था। ऐसी परिस्थिति में गुरु तथा शिष्य का संबंध बड़ा ही घनिष्ठ तथा स्नेह में रहता था। वे पारस्परिक विश्वास, श्रद्धा और जीवन के समान आदर्शों के कारण एक दूसरे से बंधे हुए रहते थे। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की दिनचर्या, यानी विद्यार्थियों की नियमित दिनचर्या, डेली उनका क्या क्या कार्य होता था। अगर वो विद्यार्थी अपने टीचर्स के साथ रह रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 24 घंटे वो केवल पढ़ाई करेंगे। तो बेसिकली उनकी नियमित दिनचर्या क्या होती थी। विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे शैय्या त्याग देनी पड़ती थी, यानी उसे सुबह के 4:30 बजे पलंग छोड़ देनी होती थी, उसे सोकर उठ जाना होता था। उनको दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान के उपरांत पूजन आदि करना पड़ता था। यानी दैनिक क्रिया से मतलब जो वॉशरूम वगैरह जाते हैं सुबह में, तो उनको दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर से फुर्सत होकर स्नान के उपरांत नहाने के बाद पूजन आदि करना पड़ता था। तदुपरांत उन्हें अपने नए पाठ को याद करना पड़ता था। यानी ये कहा जाता है ना कि सुबह में जितना अच्छा पढ़े तो उतना ही ज़्यादा याद होता है। तो पहले के ज़माने में बच्चे पूजन वगैरह करके जो उनका याद करने यानी लर्न करने के लिए जो भी सिलेबस हुआ करता था उसे बैठ के याद करते थे और पुराने पाठ की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन भी करते थे। फिर लगभग 11 बजे उन्हें अपने पठन पाठन को दोपहर के भोजन के लिए स्थगित करना पड़ता था। यानी उस समय जो शिष्य होते थे वे 11 बजे तक पढ़ाई कर लेते थे और उसके बाद पढ़ाई रोक कर दोपहर के भोजन की तैयारी करते थे, यानी खाना वही लोग बनाते थे। इसके पश्चात वो भिक्षा के लिए निकटतम ग्राम या नगर में जाता था। प्राप्त भिक्षानन से वह स्वयं भोजन बनाता और अपने गुरु को देता और उसके द्वारा पकाए गए भोजन को ग्रहण करता था। यानी इन सभी के पश्चात भिक्षा लेने के लिए भी शिष्य जाते थे आसपास के गांव में, और भिक्षा प्राप्त होने के बाद जो भी चीज़ें मिलती थी उससे वो भोजन पकाता था और अपने गुरु को देता था। गुरु भी उसके द्वारा पकाए हुए खाने को खाया करते थे। अब बात करते हैं छात्रों के कर्तव्य के बारे में, यानी छात्रों के कर्तव्य उस टाइम क्या क्या हुआ करते थे। तो छात्रों के कर्तव्य गुरुओं के प्रति सम्मुख रूप से निम्नलिखित है। पहला, गुरुओं को पिता, राजा तथा ईश्वर के समान आदर करना। यानी वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी उस समय गुरुओं को पिता के समान, राजन के समान या फिर ईश्वर के समान माना जाता था। छात्रों का ब्रह्म व्यवहार भी गुरुओं के प्रति उपयुक्त होना चाहिए। उन्हें गुरुओं को उचित ढंग से अभिवादन करना चाहिए। उन्हें गुरु के समक्ष उच्च आसन नहीं ग्रहण करना चाहिए। उन्हें आकर्षक वस्त्र भी गुरु के सामने नहीं धारण करना चाहिए। यानी उस समय जो शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी उसमें यह था कि छात्रों को अपने टीचर्स के साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए और अच्छे से उन्हें नमस्ते करना चाहिए, उनका अभिवादन यानी ग्रीटिंग करनी चाहिए। उन्हें अपने गुरु के समक्ष ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, यानी गुरु अगर उच्च स्थान पे तो शिष्य को नीचे बैठना चाहिए और शिष्य को गुरु से ज़्यादा आकर्षक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उनके लिए पर निंदा निषेध था, यानी उन शिष्यों के लिए दूसरों की निंदा करना यानी बुराई करना निषेध था, मना था। गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, गुरु गृह की अग्नि को प्रज्वलित रखना, यानी जो गुरु कहते थे वो शिष्य को मानना पड़ता था और गुरु गृह की अग्नि को प्रज्वलित रखना यानी खाना बनाना, पूजन करना, ये सभी का शिष्य ही करता था। गुरु की गायों को चराना, ईंधन इकट्ठा करना, बर्तन साफ करना, गुरु गृह की सफाई करना, ये सभी कार्य शिष्य का हुआ करता था। सादा जीवन व्यतीत करना, विद्यायन करना, संयमित जीवन को अपनाना तथा साधारण तथा उत्तेजन रहित भोजन करना, यानी सादा जीवन व्यतीत करना और अपने संयमित जीवन को व्यतीत करना था। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था, यानी उसे बेसिकली भिक्षा मांगना प्रत्येक छात्र का धार्मिक कर्तव्य था। तो उस टाइम ये विश्वास किया जाता था कि भिक्षानन के अलावा कोई भोजन पवित्र नहीं, यानी उस टाइम ये माना जाता था कि जो भिक्षा मांग के जो भोजन प्राप्त होता है उससे पवित्र कोई भोजन नहीं होता। इस प्रथा के पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी छिपे थे। पहले इसके द्वारा विद्यार्थियों में ऊंच नीच की भावना समाप्त हो जाती थी और गरीब से लेकर राजा तक के लड़कों को भिक्षा मांगना अनिवार्य था। इसके कारण उनके अंदर किसी प्रकार की हीनता की भावना भी नहीं उत्पन्न होती थी और बालकों में विनम्रता, दयालु, सहानुभूति और परोपकारिता के गुण का भी आगमन होता था, प्रादुर्भाव होता था। नेक्स्ट है गुरुओं के कर्तव्य। अब अगर हमने छात्रों के कर्तव्य जान लिए तो अब हम जान लेते हैं कि गुरुओं के कर्तव्य अपने शिष्यों के प्रति क्या होते थे।
तो पहला गुरु छात्र का मानसिक तथा आध्यात्मिक पिता समझा जाता था, अतः वह छात्रों की न्यूनताओं के लिए उत्तरदायी होता था। यानी जब शिष्य अपने गुरु के साथ ही रह रहा है, उसके लिए खाना पका रहा है, भोजन कर रहा है, घर की साफ सफाई सारे काम कर रहा है, तो गुरु उस मतलब छात्र का मानसिक और आध्यात्मिक पिता समझा जाता था। उसके मतलब माइंड को स्टेबल रखना, उसे आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि लेना, ये सभी कार्य उसे सिखाना, ये कार्य गुरु का होता था। और वह छात्रों के लिए हर कार्य के लिए उत्तरदायी होता था। वह विद्यार्थी के आचरण पर नियंत्रण रखता था, उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान प्रदान करता था। यानी गुरु अपने शिष्य के बिहेवियर आचरण को भी कंट्रोल में रखता था, उन्हें सही गलत का पाठ पढ़ाता था। वह छात्रों को भोजन, स्वस्थ तथा शयन के संबंध में आवश्यक निर्देश भी देता था। गरीब छात्रों को भोजन तथा चिकित्सा की व्यवस्था भी करता था। निस्वार्थ भाव से शिक्षा देना और शिष्यों के यश की कामना करना, शिष्यों के बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास में सहायता प्रदान करना, शिष्यों को जीवन के चरम सत्यों का ज्ञान प्रदान करना, शिष्यों के साथ वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करना, ये सभी फर्ज उत्तरदायित्व, यानी जो एक पिता का उत्तरदायित्व होता है, जो एक पिता अपने बालक के लिए कार्य करता है, वे सभी कार्य गुरुओं को करना पड़ता था, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक को अपने गुरु के पास ही रहना पड़ता था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी बराबर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।